हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमीत शाह हूँ और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ जनरल लैप्रोस्कोपिक यानी कि लेज़र, रोबोटिक और बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। आज मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, और वो है स्टूल्स के साथ आपकी ब्लीडिंग आना। स्टूल में ब्लड आना एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है और इसके कई कारण होते हैं। अधिकतर लोग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और वो स्टूल पास करने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रेन लगाना पड़ता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन लोगों को अक्सर स्टूल टाइम पे नहीं आते, या तो कई कई दिनों नहीं आते, या हार्ड स्टूल्स आते हैं जिसकी वजह से उनको प्रेशर बहुत लगाना पड़ता है। प्रेशर लगाने से जो आपके एनस है, जो लेट्रिन का पैसेज है, उसमें से एक हिस्से पे हार्ड स्टूल जो है वो आकर के वहाँ की जो डेलिकेट स्किन है उसको टीयर कर देता है। और ये जब स्किन यहाँ पे टीयर हो जाती है तो चारों तरफ की जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं, जिससे कि लेट्रिन करने में आपकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। और ये जो जहाँ पे घाव बन जाता है, इसको जो क्रैक हो जाती है स्किन, इसको हम फिशर के नाम से कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, या इसको क्रैक भी कह सकते हैं। स्किन में मांसपेशियों के टाइट हो जाने से यहाँ पे और प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ से खून का रिसाव होने लगता है। फिशर प्रॉब्लम के चलते जो लेट्रिन के साथ में जो ब्लड आता है वो अक्सर लेट्रिन के साथ लगा हुआ आता है। तो फिशर की प्रॉब्लम जो लोग पानी कम पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये फिशर की प्रॉब्लम काफ़ी आम रूप से होती है। दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्टूल में ब्लड आता है, जिसको सब लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं बवासीर, जिसको हम इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में हम उनको हेमोरॉइड्स कहते हैं। ये हेमोरॉइड्स क्यों होते हैं? कुछ लोगों में तो हेमोरॉइड्स बनावटी हैं, यानी कि इनकी शारीरिक संरचना के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज भी हमने देखे हैं जिनके की फैमिली में कई लोगों को हेमोरॉइड्स हैं, लेकिन अधिकतर ये हेमोरॉइड्स भी आपके कॉन्स्टिपेशन के बाद होते हैं। 40% केसेस में जो आपकी फिशर की प्रॉब्लम मैंने बताई, वो और हेमोरॉइड्स दोनों साथ में जुड़े हुए होते हैं। हेमोरॉइड्स का कारण है आपकी जो अंदर की नसें हैं, जो लेट्रिन के अंदर करीब 5 से 7 सेंटीमीटर अंदर जो इंटरनल नसें हैं, वो कांस्टेंट प्रेशर लगने की वजह से, उन नसों पे जोर पड़ने की वजह से वो नसें फूल जाती हैं और उनमें खून भर जाता है। जब ये नसों के अंदर खून का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो ये नसें फट जाती हैं और वो खून बूंदों की तरह आपके लेट्रिन के साथ में या लेट्रिन के बाद में वो टपके बन के गिरता है। जब किसी मरीज का खून लेट्रिन के साथ में अलग से बूंदों जैसा टपक रहा हो तो हमको पाइल्स की शंका ज़्यादा होती है। और जब लेट्रिन के साथ लगा हुआ खून आ रहा हो और साथ में मरीज को लेट्रिन करने में दर्द, जलन, खुजली या और किस्म की परेशानी हो रही हो, तो वो फिशर की प्रॉब्लम की वजह से है। तो दोनों फिशर की प्रॉब्लम और पाइल्स की प्रॉब्लम, दोनों में ही ब्लीडिंग होती है लेट्रिन के साथ में। दोनों में ही जो खून आता है वो चटक लाल रंग का खून होता है। जैसे मैंने बताया, बवासीर में जब खून की बूंदें अलग से गिरती हैं तो आपके हो सकता है कि पूरे उसको लाल कर दे, आपके लेट्रिन के पॉट को लाल कर दे। कई बार बवासीर की नसें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो वो गुच्छे बन कर के लेट्रिन के बाहर, लेट्रिन के रास्ते के बाहर लटकने लगते हैं, और स्टूल पास करने के बाद साफ करते समय आपको वो उसको दोबारा अपनी उंगलियों से पुश करके भी अंदर डालना पड़ सकता है। इसीलिए पाइल्स या बवासीर की हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड 1 पाइल्स यानी कि सबसे अर्ली स्टेज, और वो अंदर ही अंदर होती है। ग्रेड 1 पाइल्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से, या उसके अंदर इंजेक्शन लगा करके, जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, या फिर एक रबर बैंड लगा करके, जिस प्रोसीजर को बैंडिंग कहते हैं। तो ग्रेड 1 अर्ली पाइल्स का तीनों किस्म का मैनेजमेंट हो सकता है। जब पाइल्स की स्टेज बढ़ती जाती है, यानी कि ग्रेड 2 में पाइल्स हो सकता है कि लेट्रिन के रास्ते से बाहर निकलने लगे। ग्रेड 3 जब वो बाहर निकलती है और आपको अपनी उंगलियों से, अपने हाथ से अंदर डालनी पड़ती है। और ग्रेड 4 एक ऐसी स्टेज है बवासीर की या पाइल्स की जिसमें कि
आपके वो अंदर के नसों के गुच्छे बाहर आ जाते हैं बार बार, और सिंपल स्ट्रेनिंग के ऊपर भी वो पाइल्स के गुच्छे बाहर आ जाते हैं। जितना जल्दी पाइल्स का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कराएं उतना सक्सेसफुल होगा। स्टेज 2 या स्टेज 3 पाइल्स में हम लोग एक स्टेपल्ड प्रोसीजर करते हैं, जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। बाहर आपके स्किन के ऊपर कोई चीरा नहीं आता, और अंदर एक स्टेपलिंग गन के माध्यम से हम लोग अंदर वो जो नसों की स्टेपलिंग कर देते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। पिछले 15 सालों में मैं कुछ ऐसे 5-6 हज़ार से ज़्यादा स्टेपलिंग ऑपरेशन कर चुका हूँ पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए, एंड इट हैज़ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 95%। लास्ट स्टेज ऑफ पाइल्स में फिर हो सकता है कि हमारे को जो कन्वेंशनल यानी ओपन सर्जरी करनी पड़ जाए, जिसका कि थोड़ा सा पेन और जिसमें कि रिकवरी में टाइम लगता है। जहाँ तक फिशर के ट्रीटमेंट का सवाल है, उसमें भी 2 चीज़ें हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपका फिशर अर्ली है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज हो सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट। आपको सुबह शाम गर्म पानी के टब में बैठ कर के सिकाई करना, और जो हम लोग टैबलेट्स एंड ऑइंटमेंट्स देते हैं उसको रेगुलर यूज़ करना। यद्यपि फिशर की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, उसको हम फिर क्रॉनिक फिशर बोलते हैं। अगर क्रॉनिक एनल फिशर है तो उसका भी फिर एक छोटे ऑपरेशन द्वारा ही इलाज संभव है, क्योंकि फिशर को आप लंबे समय तक रखेंगे तो फिर सेकेंडरी पाइल्स का डेवलप होना, वहाँ पे लैट्रिन के रास्ते में इन्फेक्शन होना, वहाँ पे एक बॉयल बनना यानी कि पस कलेक्शन होना जो कि फट जाएगा, ये सारी कॉमन उसके प्रॉब्लम्स हैं अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन के चलते अगर कोई बॉयल बन जाता है लैट्रिन के रास्ते में और उसमें पस भर जाती है, तो अक्सर वो अंदर या बाहर की तरफ से वो पस फट जाती है, या फिर आप डॉक्टर से जा कर के चीरा लगवा करके पस निकलवा लेते हैं। ऐसे में अक्सर अंदर और बाहर के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, जिसको फिर हम फिस्टुला बोलते हैं, यानी कि भगंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको बताना चाहता था ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हमारे लैट्रिन के रास्ते से उत्पन्न होती हैं। एक है फिशर, एक है पाइल्स और एक है फिस्टुला। तो ये तीनों अलग किस्म की प्रॉब्लम है। आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ये जानने के लिए आपको एक क्वालिफाइड सर्जन से जाकर के इलाज कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग किसी एक लोकल झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और हमारे पास ऐसे कई सारे बिगड़े हुए केस आते हैं जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मद्रासी डॉक्टर या बंगाली डॉक्टर बोलते हैं, इससे कि उनका केस और बिगड़ जाता है। केस बिगड़ने के बाद उसको किसी भी तरीके से ऑपरेशन से भी उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि यद्यपि आपको इन सब किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो बिना शर्माए, बिना झिझक के अपने क्वालिफाइड MS सर्जन, जनरल सर्जन डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं, और जो भी आपकी कंडीशन है जिस वजह से तकलीफ हो रही है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी लैट्रिन करने में दर्द, खुजली, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जो कि जैसे मैंने बताया बवासीर, भगंदर यानी कि फिस्टुला या फिशर की वजह से हो सकती है, तो आप लोग आइए, अपना एग्जामिनेशन करवाइए। हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करके इस बात की जांच करते हैं कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है। कई बार एंडोस्कोपिक जांच भी करते हैं जो नीचे से होती है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, और इस सब का जो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आप करवा सकते हैं। आप बेझिझक, आप जो मेरे नीचे लिखी स्ट्रिप पे आप हमारा अपॉइंटमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक या हॉस्पिटल में आकर के अपना फर्दर चेकअप, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यू आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।